एक विशाल और घने जंगल में रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। दोनों की जिंदगी शांत से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक मुसीबत ने दस्तक दी। जंगल के खूंखार चील ने टुन्नू पर हमला कर दिया। टुन्नू ने अपनी जान तो बचा ली, पर इस लड़ाई में उसका एक पंख बुरी तरह घायल। आप घबराइए मत, घाव गहरा है, इसलिए आप बस आराम कीजिए। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते, घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी। मैं आज ही काम ढूंढने बाहर जा रही हूँ। रीमा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज तुम्हें इस हालत में बाहर भटकना पड़ रहा है। एक पति होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। ऐसा मत कहिए, पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं। आज आप पर विपत्ति आई है तो क्या मैं आपका साथ छोड़ दूं? आप बस अपना ख्याल रखें, मैं जल्द ही काम लेकर लौटूंगी। रीमा वहां से निकलकर कंजूस कालू कौवे के पास पहुंची, जिसके पास बहुत सारे खेत थे। सेठ जी, मेरे पति घायल हैं, क्या आप मुझे अपने खेत में कोई काम देंगे? मैं बहुत मेहनती हूँ। ठीक है रीमा, मुझे एक मजदूर की जरूरत तो है। मैं शहर से अंगूर के कुछ खास किस्म के बीज लाया हूँ। कल सुबह खेत पर आ जाना और इन बीजों को बो देना। अगर फसल अच्छी हुई तभी तुम्हें पूरे पैसे मिलेंगे। अगली सुबह रीमा ने खेत में जाकर पूरी लगन से काम किया। उसने वे बेशकीमती बीज जमीन में बिखेर दिए। दिन रात की मेहनत और रीमा की देखभाल का फल जल्द ही नजर आने लगा। अरे वाह रीमा, अंगूर की बेलें तो बहुत सुंदर दिख रही हैं। अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर इनमें रसीले अंगूर लग जाएंगे। देखो, अब रात दिन यहीं रुककर पहरेदारी करो। कोई चोर आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। आप चिंता न करें सेठ जी, मेरी जान रहते कोई एक अंगूर भी नहीं छू पाएगा। मौसम बदला और बेलों पर नीलम जैसे चमकते रसीले अंगूर लद गए। रीमा बहुत खुश थी कि अब उसे उसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन एक सुबह जब वह खेत पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या? कल रात तक तो यहाँ अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे थे, आज आधे से ज्यादा गायब है। अगर मालिक ने देखा तो वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी कालू कौवा वहां आ धमका। कम अंगूर देख उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव एक लकड़ी उठाई और रीमा को पीटने लगा। चोर कहीं की, मैंने तुझे बेसहारा समझकर काम दिया और तूने मेरी ही पीठ में छुरा घोंपा। निकल जा यहाँ से, ना तुझे कोई पैसा मिलेगा और ना ही अनाज। मालिक, मेरी बात सुनिए, मैंने चोरी नहीं की। मुझे बस एक रात का समय दीजिए, मैं असली चोर को पकड़कर आपके सामने लाऊंगी। कालू कौवा बुदबुदाते हुए चला गया। उस रात रीमा एक झाड़ी के पीछे छिप गई। आधी रात को आसमान से एक दूधिया रोशनी उतरी। रीमा ने देखा कि एक सुंदर बादल परी नीचे उतरी है और अपनी जादुई छड़ी से अंगूरों को एक टोकरी में भर रही है। आप कौन हैं और मेरे मालिक के अंगूर क्यों चुरा रही हैं? आपकी इस हरकत की वजह से मुझे आज मार खानी पड़ी। क्षमा करना नन्ही चिड़िया, मेरा नाम क्लाउड फेरी है। मैं परी लोग से हर रात धरती की सैर पर आती हूँ। एक दिन जब मैं यहाँ से गुजरी तो इन अंगूरों की खुशबू ने मुझे मोह लिया। ये इतने मीठे थे कि मैं अपनी सहेलियों के लिए भी ले जाने लगी। हमें परीलोक में ऐसे स्वाद वाले फल नहीं मिलते। परी जी, आपके लिए ये सिर्फ फल है, पर मेरे लिए ये मेरी मेहनत और ईमानदारी का सबूत है। मुझे बहुत दुख है रीमा, क्या तुम मेरे साथ परीलोक चलोगी? वहाँ बादलों के बीच तुम इन अंगूरों की खेती करना। बदले में मैं तुम्हें वो दूंगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। रीमा परी के साथ बादलों की दुनिया में पहुंच गई। वहां हर तरफ सिर्फ सफेद धुंध और बादल थे। परी जी, यहाँ तो मिट्टी ही नहीं है, मैं खेती कैसे करूँगी? तुम बस इन बीजों को इन बादलों पर बिखेर दो, ये जादुई जगह है। जैसे ही रीमा ने बीज बिखेरे, बादलों के बीच से सुनहरी बेलें निकलने लगीं और उनमें सोने जैसे चमकते अंगूर लग गए। परीलोक की सुंदरता और बढ़ गई। खुश होकर बादल परी ने रीमा को सोने के सिक्कों से भरी एक भारी पोटली भेंट की। ये तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत का इनाम है रीमा। अब तुम्हें किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं। रीमा वापस धरती पर आई। रीमा ने उन सिक्कों को सुनार के पास बेचा। उसने उन सोने के सिक्कों से
कालू कौवे का हिसाब चुकता किया और अपनी एक बड़ी सब्जी और फलों की दुकान खोल ली। अब टुन्नू भी पूरी तरह ठीक हो चुका था। दोनों ने मिलकर अपनी मेहनत से एक नया और खुशहाल जीवन शुरू किया। घने और हरे भरे जंगल में एक छोटा सा घोंसला था जहां रीमा चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। हाल ही में उसके जीवन में एक नन्ही परी ने कदम रखा था। रीमा अपनी बेटी चुटकी को पाकर बहुत खुश थी, पर घर की बड़ी यानी रीमा की सास इस बात से नाखुश थी कि इस बार कुल का दीपक आएगा। ये तो लड़की हुई है, अब इसकी पढ़ाई लिखाई और शादी का बोझ कौन उठाएगा? हमारे पास तो दाने दाने के लाले पड़े हैं। माँ जी, लड़का हो या लड़की, बच्चा तो हमारा ही है। आप चिंता ना करें, मैं दिन रात मेहनत करूंगी और अपनी बेटी को काबिल बनाऊंगी। वह किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि हमारा सहारा बनकर रहेगी। कुछ ही दिन बीते थे कि कुदरत ने अपना रंग बदला। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और आसमान से सफेद बर्फ की चादर गिरने लगी। दाना पानी मिलना दूभर हो गया। रीमा बहू, बाहर देखो, बर्फबारी शुरू हो गई है। ना घर में राशन है, ना चुटकी के दूध के लिए पैसे। अब हम क्या करेंगे? इस ठंड में तो हम सब भूखे मर जाएंगे। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं अभी काम की तलाश में बाहर जाती हूँ। अगर कोई काम मिल गया तो मैं शाम तक राशन और दूध लेकर आऊंगी। पागल मत बनो रीमा, बाहर बर्फीला तूफान है, पंख जम जाएंगे तुम्हारे। माँ जी, ममता ठंड से नहीं डरती, आप बस मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं हार मानकर नहीं बैठ सकती। रीमा बर्फीली हवाओं को चीरती हुई काम ढूंढने निकली। तभी उसे कुछ हलचल दिखी। वहाँ कालू कौवा एक बड़ी इमारत बनवा रहा था। कालू भाई, क्या मुझे यहाँ कुछ काम मिल सकता है? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। काम तो बहुत है, लेकिन क्या तुम इस बर्फ में ईंटें और गारा उठा पाओगी? अगर कर सकती हो तो लग जाओ काम पर। रीमा ने बिना देर किए काम शुरू कर दिया। वह ठंडे पानी में मिट्टी गूंथती और भारी सामान ढोती। सर्दी की वजह से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन आंखों में चुटकी का चेहरा था। उसे देखकर काम कर रहे कबूतर को दया आ गई। रीमा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम कांप रही हो। अगर ऐसे ही काम करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। आज घर चली जाओ। नहीं कबूतर भैया, मुझे काम करना ही होगा। घर पर सब भूखे हैं। मेरी बीमारी से ज्यादा बड़ी मेरी जरूरत है। शाम होते होते तूफान और तेज हो गया। रीमा खाली हाथ घर पहुंची क्योंकि दुकानें बर्फ के कारण बंद हो चुकी थीं। उधर उनका पुराना घोंसला हवा के थपेड़ों से हिल रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। घोंसला गिर जाएगा, हम इसके नीचे दब जाएंगे। डरो मत मेरी बच्ची, माँ है ना। बहू, घोंसला अब और नहीं टिकेगा। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना ये पेड़ ही हम पर गिर जाएगा। माँ जी चलिए, हमें किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे चलिए, वहाँ बर्फ का असर कम होगा। वे तीनों जान बचाकर बरगद के नीचे पहुंचे, पर वहां भी कड़कड़ाती ठंड ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रीमा ने देखा कि सास और बेटी भूख से बेहाल हैं। वह हिम्मत जुटाकर इंसानों की बस्ती की ओर उड़ चली। बस्ती में पहुंचकर रीमा एक किसान के दरवाजे पर बैठ गई। कोई है? मेरी मदद करो, मेरी माँ और बच्ची भूखी है। अरे नन्ही चिड़िया, तुम इस तूफान में यहाँ? ठहरो, मैं तुम्हें कुछ अनाज और रोटी के टुकड़े देती हूँ। खाना लेकर लौटते समय रीमा की नजर एक कूड़े के ढेर पर पड़ी। वहां ढेरों सफेद अंडों के छिलके पड़े थे जो इंसानों ने फेंक दिए थे। रीमा के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। ये छिलके तो पत्थर की तरह मजबूत हैं और इनके अंदर ठंड भी नहीं लगती। क्यों ना मैं इन्हीं से एक नया घर बनाऊं। रीमा ने फौरन वापस जाकर अपनी सास और बेटी को भोजन दिया और फिर काम में जुट गई। उसने अपनी चोंच से एक एक करके अंडों के छिलकों को जमा किया और उन्हें पेड़ की एक सुरक्षित खोह में मिट्टी की मदद से जोड़ना शुरू किया। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, मैं एक ऐसा घर बना रही हूँ जिसे न हवा हिला पाएगी और न बर्फ गला पाएगी। रात भर की मेहनत के बाद सुबह तक एक सुंदर सफेद और गोल घर तैयार था। यह घर दिखने में किसी संगमरमर के महल जैसा लग रहा था।
रीमा बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि बेटी बोझ होती है, पर आज तुम्हारी मेहनत और सूझबूझ ने हम सबकी जान बचा ली। तुमने साबित कर दिया कि एक माँ और बेटी अगर ठान लें तो तूफानों का रुख भी मोड़ सकती हैं। जब तीनों उसके अंदर गए तो वह अंदर से बहुत गर्म और आरामदायक था। उस दिन के बाद रीमा, उसकी सास और नन्ही चुटकी उस अंडों के घर में खुशी खुशी रहने लगे। रीमा ने न केवल अपनी बेटी को पढ़ाया बल्कि उसे जंगल की सबसे बहादुर चिड़िया बनाया।